नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। कहते हैं कि जब हम किसी सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति करते हैं या जब हम किसी सर्वश्रेष्ठ की इच्छा रखते हैं तो श्रेष्ठ प्राप्त होता है, और जब हम श्रेष्ठ करते हैं तो साधारण प्राप्त होता है, और साधारण करते हैं तो हमें असफलताएं मिलती हैं। तो हमारा कर्तव्य है सर्वश्रेष्ठ करने की। सर्वश्रेष्ठ करने के लिए डटे रहिए और अपने एग्जाम विद एएसएम परिवार के साथ अंत तक लगातार कंटिन्यू बने रहिए। जैसा कि आपको मालूम है, हम इस भूगोल के विषय में, इंडियन ज्योग्राफी में गंगा नदी प्रणाली तंत्र को पढ़ा रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में या इससे पहले वाले लेक्चर में गंगा नदी प्रणाली को देखा था। गंगा नदी प्रणाली को देखा था, भागीरथी नदी उत्तराखंड से निकली, अलकनंदा नदी निकलकर संगम बना रही है देवप्रयाग, या अलकनंदा नदी से संगम बनाती है नंदाकिनी, पिंडार नदी और मंदाकिनी। ये जो सारी नदियां संगम बनाती हैं, पूरा हमने पंच प्रयाग के बारे में पढ़ा, समझा बहुत अच्छे से। जिस दोस्त ने, जिस भाई बहन ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार वो अवश्य देखें। ये वाला लेक्चर बहुत इजी हो जाएगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां, जैसे यमुना नदी, गंगा नदी की सहायक नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, या तिब्बत नेपाल से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, काली नदी, गंडक नदी या कोसी नदी को हम पढ़ेंगे, और पूरा गंगा नदी तंत्र देखेंगे जब उसका मोहना पद्मा नाम से, हुगली नाम से पश्चिम बंगाल होते हुए और बंगाल की खाड़ी में गिरता है या होता है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं चीजों को। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखेंगे, और आप बहुत इत्मीनान से मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। पूरा स्ट्रक्चर बनाएं, किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, जैसे पीसीएस आपका है, आरओ की दृष्टि से, या कहें तो रेलवे पुलिस की दृष्टि से, ये सब किस तरीके से क्वेश्चन को उठाया जाता है, इसके बारे में भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। जी आइए। तो ये जैसे आपका यहां से और एक जगह, या ये दोनों जगह आपकी उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड से यहां बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हमने डिस्कस इससे पहले वाली क्लास में लेक्चर नंबर 25 में किया है। तो यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू देके आपको गंगा नदी तंत्र या सहायक नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहां से जो नदी निकलती है वो उस नदी का नाम क्या है? भागीरथी है। और ये जो नदी आपकी निकलती है, इस नदी का नाम अलकनंदा है। ये भी यहाँ उत्तराखंड से निकलती है, और ये भी यहाँ उत्तराखंड से। दोनों नदियां ये उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर आ रही हैं। कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। और यहां पर मिलकर ये दोनों नदियां संगम बनाती हैं, और उस संगम का नाम है मित्रों देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। तो समझते चलिए, प्रयाग, इसका नाम है देवप्रयाग। ये दोनों संगम बनाती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो ये है कि ये नदी अलकनंदा आ रही है, लिखते चलेंगे। इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। देखते रहिए, अलकनंदा। और इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। जब ये निकलती है तो इसका नाम क्या होता है? भागीरथी होता है, और इसका होता है अलकनंदा। दोनों नदियां पहाड़ों से दक्षिण दिशा में मूव करती हैं। ये आके देवप्रयाग से फिर आती है, तो यही आगे उत्तराखंड में पढ़कर, और ये देखिए इस तरीके से ये पूरी नदी यहां से निकली है भागीरथी, अलकनंदा इसमें आके मिल गई, और देवप्रयाग से ही इस नदी का नाम क्या पड़ा है? गंगा नदी पड़ा है।
देवप्रयाग, यहां लिखेंगे आप देवप्रयाग, यहीं से, ये लिख लेते हैं, यहां पे लिखेंगे यहीं से, यहीं से भागीरथी को, भागीरथी को, बहुत इत्मीनान से देखते रहिए, क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा। अगर क्वेश्चन अगर यहां से आता है, क्वेश्चन आपका यहां से नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, संभावित नहीं है, गारंटी है। यहीं से भागीरथी को गंगा कहते हैं। यहां से एक जगह है आपकी हरिद्वार, ये मान के चलते हैं हम, हरिद्वार है। हरिद्वार यहां क्यों पुट कर रहे हैं, उसका भी कारण है एक, क्या नाम है इसका, हरिद्वार है। तो हरिद्वार देखिएगा, हरिद्वार का मतलब यह है कि बात आती है कि गंगा नदी प्रथम, सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्र में किस जगह से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से प्रवेश करती है। गंगा नदी मैदानी तरफ से हरिद्वार से प्रवेश करती है। इसके आगे ये जगह है, यहां पे एक, यहीं से बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, किसका मतलब स्टार्ट क्या हो जाता है, हरिद्वार के बाद मानकर चलते हैं यूपी, क्या स्टार्ट हो जाता है, यूपी। जैसे ये आपकी यूपी स्टार्ट हो गई, तो यहां लिख देते हैं यूपी। देखिए ये मैप सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हूबहू नहीं है, सिर्फ हम समझ के चलेंगे और पॉइंटों को देखकर चलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी यूपी है, और यूपी में अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम किस जगह में गंगा नदी प्रवेश करती है, तो यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है बिजनौर, तो इसका नाम है बिजनौर। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है मित्रों, क्वेश्चन आता है जैसे, तो गंगा नदी को या भागीरथी नदी को गंगा कब कहा गया या कहां से कहा गया, तो देवप्रयाग से इसे गंगा कहा गया। फिर आता है क्वेश्चन कि यह नदी, गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर मैदानी इलाके में कहां से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से, उत्तराखंड में हरिद्वार से। क्वेश्चन आता है यदि यूपी में सर्वप्रथम गंगा नदी किस डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, तो आप देखेंगे पश्चिम में यूपी, वेस्टर्न यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट आता है आपका बिजनौर, और बिजनौर में यह नदी प्रवेश करती है यूपी में। अब बिजनौर के बाद हम देखते हैं, यहां एक जगह है आपकी, ये जो जगह है, ये जगह है क्या, कन्नौज। कन्नौज को हम क्यों ले रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। ये लिखिए कन्नौज, देखिए कन्नौज पर एक नदी मिलती है, क्या है ना, हम आपके साथ जो नदी डिस्कस करेंगे उसका इंपॉर्टेंट महत्व और कैसे क्वेश्चन में आता है वो भी आपको डिस्कस करूंगा, देखते चलिए। इस नदी का डिस्कस करने का मतलब ये था कि देवप्रयाग पर ये संगम में आती है। कन्नौज पर जो नदी आकर मिलती है उस नदी का नाम है, क्या नाम है, रामगंगा। और रामगंगा नदी यहां से ही निकलती है, इसे कहते हैं दुधवा टोली। क्या कहते हैं, ये भी उत्तराखंड में है, दुधवा टोली, दुधवा टोली और पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियां। पौड़ी गढ़वाल लिखते चलिए, मेरी आवाज को सुनते चलिए। यदि आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप अपना क्वालिटी मोबाइल की बढ़ा सकते हैं और देखते चलिए। पौड़ी गढ़वाल, और यहां से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है, क्या नाम है, रामगंगा नदी। इस तरीके से एरो भी आप बनाएंगे, पता लगेगा किस तरीके से मूव हो रही है नदी, है ना। ये लगाते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं, क्या नाम है इसका, रामगंगा। इसका एक इंपॉर्टेंट ये है मित्रों, यहां से क्वेश्चन ऐसे आता है कि गंगा नदी की कौन सी प्रथम सहायक नदी ऐसी है जो मैदानी इलाके में सहायक नदी मिलती है प्रथम, और बाईं तरफ से देखिए ये गंगा नदी है, इससे देखेंगे ना तो ये तो दायां है और ये बायां है, कहेंगे तो ये दक्षिण है और ये उत्तर है।
उत्तर में गंगा नदी से रामगंगा नदी प्रथम मैदानी इलाके में, बाकी तो बहुत सारी नदियां बनाती हैं पंचप्रयाग जैसे हम देखते आए हैं, लेकिन मैदानी इलाके में रामगंगा अपना संगम बनाती है कन्नौज और कहीं तो फर्रुखाबाद। अगर कन्नौज आंसर में आ रहा है तो कन्नौज लगा सकते हैं, फर्रुखाबाद आ रहा है फर्रुखाबाद, क्योंकि दोनों सिटी उसके मध्य में या आसपास अवस्थिति है। तो रामगंगा। एक क्वेश्चन यहां से और उठता है कि कौन सी नदी के क्षेत्र में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है? तो रामगंगा, रामगंगा पर ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। तो ये हम लिखते हैं, क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं, और जैसे हम कहते हैं थंबनेल में आप देखते हैं ना, बेसिक टू एडवांस, मैं बेसिक टू एडवांस ले जाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन यहीं से आती है, और कैसे आते हैं वो आपसे डिस्कस करते चल रही है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप लिख लें, यहां पे जगह का थोड़ा सा अभाव है मेरे पास, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए, अब कन्नौज के बाद उत्तर प्रदेश का एक महानगर कहें, शहर कहें, जाना माना तीर्थराज कहें और संगम नगरी कहें, तो आता प्रयागराज। ये रहा अपना प्रयागराज, और ये प्रयागराज यहां से कहें तो उत्तराखंड से ही, यमुनोत्री से ही एक और नदी निकलती है, जो कि हमारी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। याद रखें मित्रों, बड़ी नहीं कहेंगे, लंबी नदी है सहायक नदी, वो है यमुना नदी। कौन सी नदी है वो? यमुना नदी है वो। और यहां पर आकर प्रयागराज पर आकर ये संगम बनाती है। ये जगह है यमुनोत्री, ये सभी पहाड़ी इलाके से निकल रही हैं यमुनोत्री। इस पे नाम लिखिएगा प्रयागराज, या कहें तो इलाहाबाद या इलाहाबाद। लिखिए प्रयाग राज, ठीक है। ये रही आपकी यमुना नदी। और देखिए, इसके साथ ही हम आपसे एक और नदी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि चंबल नदी के नाम से जानी जाती है। चंबल नदी हमने इसलिए बताई, देखिए मैं क्या करता हूं, क्या करूंगा, यमुना नदी को हम आपके साथ एक अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यमुना नदी एक बड़ा नदी तंत्र है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। कैसे कैसे बताऊंगा। यहां चंबल नदी में इसलिए कर रहा हूं डिस्कस, यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल नदी है, आप याद रखें, क्वेश्चन आता है। मेरे साथ यदि बने रहेंगे तो मुझे पूर्ण रूप से आशा है, अगर वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे और समझ में नहीं आए तो दोबारा देखेंगे, क्वेश्चन अगर आ रहा है तो यहां से निकल कर नहीं जाएगा। एग्जाम कोई भी हो, बेसिक टू एडवांस की मैं बात करता हूं, मैं गारंटी के साथ बात करता हूं। प्रयागराज ये आपने देख लिया, ये रहा प्रयागराज। अब देखिए, यहीं से आगे यूपी में ही, देखिए यहां तक यूपी मानकर चल रहे हैं हम, कहां तक मानकर चल रहे हैं, यहां तक यूपी का ये बॉर्डर खत्म होता है और ये बिहार का बॉर्डर स्टार्ट होता है। तो आप लिख सकते हैं यहां बिहार, क्या लिख सकते हैं यहां पे, बिहार। यूपी में ही एक जगह ऐसी है, यहां पे याद रहे इत्मीनान से देखिए, ये यमुना नदी यहां संगम बनाती, ये है आपका प्रयागराज, और जहां ये जगह है ये है आपकी गाजीपुर, गाजीपुर। और यहां एक नदी आके निकलती है जो उत्तर प्रदेश की नदी है, उत्तर प्रदेश में से ही निकलती है। और ये कौन से निकलती है इसका भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, वो देखिए डिस्कस करते हैं। ये नदी मानकर चलिए यहां से निकली, ये यूपी की पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, और ये पीलीभीत में ही एक झील है फुल्लर झील। क्या झील है? फुल्लर झील। और यहीं से यहां लिखते हैं पीलीभीत, क्या लिखते हैं, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से जब निकलती है एक नदी, तो इस नदी का नाम क्या है मित्रों, और ये आके आपका गाजीपुर, या ऑप्शन में एक होगा, या गाजीपुर होगा या बनारस होगा, क्योंकि इस नदी के क्षेत्र में ही दोनों सिटी हैं। और आप लिख सकते हैं यहाँ पे,
तो क्या लिखेंगे, ये इस नदी का क्या नाम है, इस नदी का नाम है गोमती नदी। तो लिखिए, मेरे साथ चलते रहिए, इस नदी का क्या नाम है, गोमती नदी। गोमती नदी। अब देखिए, ये गोमती नदी आ गई आपकी, क्या आ गई है, गोमती नदी। गोमती नदी पर ही, गोमती नदी का इंपॉर्टेंट क्या है, सारी नदियों का इंपॉर्टेंट बताते आ रहे हैं। गोमती नदी का इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक की इन सारी नदियों में, बाईं तरफ की सारी नदियों में, जैसे आपने रामगंगा देखा, जैसे आपने अलकनंदा देखा, इस नदी में गोमती नदी मैदानी इलाके से ही निकलती है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में मैदानी इलाके से निकलती है। और मैदानी इलाके से दूसरा इसका इंपॉर्टेंट ये है कि क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के तट पर स्थित है। तो यहां लिखेंगे लखनऊ, यहां कहूं है लखनऊ। अच्छा, इस कन्नौज के बाद यहां पर आ जाता है अपना शहर कानपुर। मैप में, अगर मैप में देखते चलेंगे ना, ये रहा यूपी का मैप, यहां से आपका बिहार स्टार्ट हो गया। अब देखिए, यहीं से एक नदी और निकलती है जो बिहार के बॉर्डर और गाजीपुर के बाद है। उस नदी का नाम क्या है, गाजीपुर के बाद में और बिहार से पहले। तो इस नदी का नाम है, ये मान के चलिए यहां पर संगम बनाती है, ये है मित्रों कर्मनासा नदी। क्या है इसका नाम, कर्मनासा। तो लिख लेंगे कर्मनासा। इसका डिस्कस इसलिए किया कि ये बहुत बड़ी या बहुत ज्यादा प्रदूषण नदी है। कैसी नदी है, प्रदूषण नदी है। तो अपना हो गया यूपी, हरिद्वार हो गया, कहने का मतलब उत्तराखंड हुआ, यूपी हुआ। अब आते हैं किस जगह में, बिहार में आते हैं। बिहार में वो सारी नदी हैं जो बाईं तरफ से मिलती हैं, नेपाल से या मापचुंग तिब्बत से आती हैं। तो देखते हैं, चलिए ये मानकर चलते हैं, ये क्या है, यहां पे लिखते हैं नेपाल। ये है हमारा क्या, नेपाल है। एक नदी नेपाल से निकलती है, ठीक है, और ये आके छपरा जैसी जगह पे मिलती है। इस जगह का नाम क्या है, छपरा नदी। इसका नाम क्या है, संगम बनाती है जो, ये छपरा है। इसका एक रीजन और है, यहाँ पे एक नदी जो यहां से निकलती है और नेपाल पार करते हुए, और ये इस नदी, मतलब दोनों नदियां ये ऐसे, ये देखते हैं, ठीक है। तो ये नदी का नाम है घग्गर नदी। क्या है, घग्गर नदी या घाघरा नदी, और इसका नाम है काली नदी। तो यहां लिखेंगे घाघरा नदी या घग्गर नदी, इसका नाम है काली। क्या नाम है इसका, इसका नाम है काली नदी, ठीक है। इसका नाम क्या है, काली नदी है। देखिए, जैसे ये घाघरा नदी है और इसी का क्या है ना, जल प्रवाह बहुत तेज है। क्या है, इसका जल प्रवाह बहुत तेज है, तो इसका आगे भी नाम क्या रहेगा, घाघरा नदी ही रहेगा। यहां पे भी घाघरा नदी ही रहेगा। और ये वाला जो नदी है, ये काली नदी के नाम से नेपाल से निकलती है। किस नदी के नाम से निकलती है, नेपाल से, काली नदी के नाम से नेपाल से निकलती है। काली नदी यहां लिखेंगे, काली नदी के नाम से कहां से निकलती है, नेपाल से। इसे नेपाल में नारायणी नदी भी कहते हैं। भारत में आके इसे ही हम शारदा नदी के नाम से जानते हैं। तो यहां पे लिखते हैं हम शारदा नदी।
क्या लिखते हैं, शारदा नदी निकलते लिखते हैं, ठीक है। और यही घाघरा नदी का, इसका जल प्रवाह तेज होना या ज्यादा होने के कारण हम घाघरा नाम ही आता है। और देखिए ये क्या है ना, तिब्बत में मा चा तुंग ग्लेशियर, यहां पे लिख लें, ये तिब्बत में है ग्लेशियर, और ये आपकी नेपाल। तो ये याद रहे, इसमें ये हो गया, ये हो गया। अब आपकी इसमें और नदी है छपरा के, ये छपरा पे मिलन बिंदु बनाती है। नेक्स्ट लिखिए यहां पे, नेक्स्ट है आपकी, यहां पे है गंडक नदी। क्या है, गंडक नदी है, ये आपकी है गंडक नदी। और ये कहां पे, नेपाल तिब्बत का उद्गम है इसका। लिखते चलिए मेरे साथ, सुनते चलिए आवाज को। और ये यहां से निकलकर और यहां तक आती है, और ये अपना मुहाना बनाती है बिहार में हाजीपुर जैसी जगह पर। हाजीपुर, क्या लिखेंगे यहां पे, हाजीपुर, हाजीपुर। यहीं आसपास में क्षेत्र में बांकीपुर है, इसी क्षेत्र में सोनपुर है। तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। देखिए अब यहीं पे एक हमारा बिहार की जो राजधानी है पटना, वो यहीं पर है, पटना, पटना राजधानी। यहां पे नदियां मिलती हैं गंगा के दाईं तरफ से। वो नदियां कौन सी हैं, वो नदियां आपसे हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नदी है यहां से, कौन सी नदी है, सोन नदी। इसका नाम है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है वो आप देखिए। सोन नदी का उद्गम होता है कहां से, मैकाल रेंज, अमरकंटक पहाड़ी, मैकाल अमरकंटक। ये कहां, मैकाल कहां है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना, अमरकंटक। सोनपुर नदी, इसका नाम क्या है, सोन नदी है, सॉरी। लिखते हैं भैया मेरे, सोन नदी। मजा आ रहा होगा ना। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ करना, कुछ पाने के लिए करना पड़ता है। और लोग कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये गलत है। स्टूडेंट कभी कुछ नहीं खोता है, स्टूडेंट कुछ ना कुछ पाता ही है। अगर सफल हुआ तब भी पाता है, असफल हुआ तो बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। बने रहिए, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो देखते हैं, सोनपुर नदी, सॉरी सोन नदी है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है आपकी, सोन नदी है। इसी में एक नदी और मिलती है जो इसकी सहायक नदी है, उसे हम कहेंगे रेयंद नदी। क्या कहेंगे मित्रों, रेयंद नदी, रेयंद नदी। इसी तरीके से हमें ज्योग्राफी पढ़ने में, हमें खुद पढ़ने में और हमें पढ़ाने में मजा आता है। थ्योरेटिकल ज्यादा रटना है, इसमें हमें समझना है, और 2-3 बार जहां आपने तैयार किया पूरा तैयार हो जाएगा, फर्स्ट क्लास तैयार होगा। इसी यहीं से एक नदी निकलती है जो आपकी यहां मिलती है, उस नदी का नाम है पुनपुन नदी। क्या नाम है, पुनपुन नदी। अब देखिए यहां तक आते आते आपका बिहार भी लगभग लगभग चला जाता है ना। एक नदी इसमें और बची है, वो भी हम देखते हैं। वो नदी क्या है, देखिए एक नदी इंपॉर्टेंट है बिहार की बहुत ज्यादा। क्यों इंपॉर्टेंट है उसको भी हम जानते हैं। देखो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये नदी बिहार वो नेपाल के निकल कर, और ये नदी यहाँ पे आती है भागलपुर जैसी जगह पे। इस नदी का बड़ा रोल है, देखो क्या है, ये नदी है भागलपुर जगह है, यहाँ पे क्या जगह है, भागलपुर। ये तो बिहार की है ना, भागलपुर। चलो ये भागलपुर यहाँ न लिख के प्यारे मित्रों, यहाँ थोड़ी सी जगह कंजस्ट हो जाएगी। हम भागलपुर को लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। पढ़ाने में फिर मजा बहुत आता, पढ़ने और पढ़ाने से ज्यादा सरल काम कोई नहीं दुनिया में है ना। आपको लगता होगा ना मुश्किल है पढ़ना, मित्रों बहुत आसान है।
और ना माने तो एक दिन का मजदूरी करके देख लें, पता चल जाएगा कि पढ़ना एक कुर्सी मेज पर कितना आसान है और मजदूरी में क्या हालात होते हैं। तो पढ़ लीजिए, वैकेंसियां भर भर आ रही हैं और भर्तियां भी होंगी। ठीक है, तो देखते हैं भागलपुर या कुर्सेला। ये कुर्सेला, भागलपुर या कुर्सेला, क्या लिखा है? भागलपुर या कुर्सेला। इस नदी का नाम क्या है? कोसी नदी है। क्या नाम है इसका? कोसी नदी। इसे बिहार की शोक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे बिहार की शोक नदी कहते हैं। बिहार की शोक नदी कहते हैं। शोक क्यों कहते हैं? शोक मतलब दुख, दुख मतलब क्या है? ये नदी ना, ये नदी रास्ता चेंज करती रहती है अपना। ये नदी ये लगती है कि इसका ड्राइवर कोई है तो दारू पीने वाला है, ये रास्ता चेंज करती रहती है और रास्ता चेंज करती है तो कहीं बाढ़ कभी, कहीं बाढ़ कभी, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा आपदाएं विपदाएं आती हैं, हाँ, बाढ़ की कारण। तो इसी के लिए इसे ही हम बिहार की शोक नदी कहते हैं। किसे कहते हैं? कोसी नदी को। कोसी नदी निकलती कहां से है? तो नेपाल और तिब्बत से भी निकलती है ना, ये भी नेपाल तिब्बत की नदी है। लिखते हैं कोसी नदी का मुहाना कहां बनता है? तो भागलपुर और कुर्सेला। अब देखिए अपना हुआ उत्तराखंड, यूपी हुआ और अपना बिहार भी हो गया भैया। अब बिहार भी हो गया, अब बात आती है किसकी? देखो याद रहे, यूपी ये रही स्टार्टिंग, बिहार यहां रहा, यहां तक बिहार रहा, ठीक है, और यहां तक ये यूपी रहा, इधर उत्तराखंड है, इधर पहाड़ी क्षेत्र है। बहुत अच्छे से देखते चलिए, यूपी बिहार। अब यहीं पे एक जगह है थोड़ा सा ये बहती है, ये रही आपकी झारखंड। क्या है? झारखंड। ये थोड़ी सी गंगा जी, सबसे कम मतलब कहने होता गंगा नदी झारखंड में ही अपना लंबाई है इनकी। और यहां पे झारखंड में ही यहाँ क्या? राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र से ही गंगा नदी प्रवाह करती है। और झारखंड के बाद आ जाता है क्या? पश्चिम बंगाल। ये आ जाता है मित्रों, देखते चलिए, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो बहुत अच्छे से सुनिए। ये आपका रहा पश्चिम बंगाल, तो हम वेस्ट बंगाल यहां लिख देते हैं मित्रों, वेस्ट बंगाल ये। और यहीं से एक नदी या कहें तो एक ब्रांच पद्मा नाम से चली जाती है ए में, और एक नदी दक्षिण की तरफ जिसका नाम हुगली है। देखो भाई अच्छे से लिखो, मस्त मस्त एकदम गजब गजब ना। इसका नाम क्या है? हुगली है। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है? हुगली नदी है। इस नदी का नाम, ये वाली नदी जो आती है, ब्रांच आती है, इसका नाम क्या? हुगली है। और ये दक्षिण में पश्चिम बंगाल की खाड़ी में या बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। अच्छा एक चीज यहां और देखते हैं, हुगली नदी की अगर बात आती है ना तो सहायक नदी कौन सी है? तो ये रही आपकी दामोदर नदी। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी ये झारखंड वाले इलाके से निकल रही है ना, और हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। इसको भी आप देखेंगे, बात क्वेश्चन आ जाता है कि हुगली नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? ओ सॉरी, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली की। ठीक है, बहुत अच्छे से इत्मीनान से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर मैं एक बार इसका और छोटा छोटा रिवीजन करवा दें, फिर आपसे गुड बाय करता हूं ना। मजा आता है, करिए, पढ़ाने में जितना सलम मजा आता है इतना कहीं भी किसी में नहीं आता है। देखिए ये आता है, देखिए भागीरथी, इसका हमने विस्तृत से चर्चा किया था। कौन से? 25 लेक्चर में, गंगा नदी प्रणाली तंत्र के पार्ट नंबर 1 में। आप बहुत अच्छे से इत्मीनान से देखिए। ये रही आपकी भागीरथी, ये रही अलकनंदा, दोनों पहाड़ी क्षेत्र से, उत्तराखंड के दोनों पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, और निकल कर ये देवप्रयाग, यहां जब संगम बनाती है तो यहाँ एक जगह का नाम होता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ही इस नदी का एक धारा में बहती है, और यहीं से इसका नाम गंगा नदी है। देवप्रयाग से यह दक्षिण पूर्व की तरफ मूव कर जाती है, और प्रयागराज से ही यह पूर्ण रूप से इसमें पूर्व की तरफ, ईस्टर्न की तरफ मूव करती है। हरिद्वार में यह नदी
मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। क्वेश्चन आता है कि भागीरथी नदी या गंगा नदी, गंगा नदी सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्र में कहां से प्रवेश करती है? हरिद्वार से। फटाफट एक रिवीजन करेंगे मोटा मोटा। यूपी में सर्वप्रथम किस डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है? तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। बाएं तरफ से, ये दाया ये बाया, बाएं तरफ से मैदानी क्षेत्र में कौन सी नदी सर्वप्रथम गंगा की सहायक नदी है? तो रामगंगा। कौन सी नदी ऐसी है जो गंगा की सहायक नदी है और मैदानी क्षेत्र से ही उसका उद्गम है? वो है गोमती नदी, जो कि फुल्लर झील से और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से यह हमारी गाजीपुर और बनारस मुहाना बनाती है। और इसी नदी के तट पर हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। फटाफट मोटा मोटा रिव्यू करते हैं, फिर देखते हैं हम बिहार लग जाता है। और इधर देखते हैं तो यमुना नदी जो आती है वो हमारा प्रयागराज पे संगम बनाती है। गंगा नदी की सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी नहीं है, सबसे लंबी नदी है, मैं बताऊंगा बड़ी नदी। यमुना नदी की सबसे बड़ी या लंबी सहायक नदी चंबल है। यहां पर देखिए यमुना नदी लिखते हैं, यमुना। अब देखिए बिहार स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, बिहार से ही पहले, बिहार के बॉर्डर से पहले कर्मनाशा नदी का उद्गम मतलब मुहाना बनता है। देखिए अब नेपाल की नदियां हैं जो बिहार में आके अपना मुहाना बनाती हैं। नेपाल से एक नदी निकलती है काली नदी, एक नदी निकलती है घाघरा नदी, और इसका नाम क्या होता है ना नेपाल में, क्या है इसका नाम? नेपाल में क्या है? कर्णाली। याद रखें, घाघरा नदी का ही नेपाल में नाम कर्णाली, और ये मापचा तुंग ग्लेशियर से निकलती है और भारत में आके इसका नाम हो जाता है घाघरा नदी। और ये दोनों संगम बना के और एक धारा में बहती है, तब भी इसका घाघरा ही नाम होता है। घाघरा नाम होने का कारण ये कि इस काली नदी या शारदा नदी, इसका इंडिया में नाम शारदा नदी हो जाता है। तो इसी की अपेक्षा घाघरा नदी का क्षेत्रफल या कहीं पानी प्रवाह बहुत अधिक होता है। और सबसे बड़ी पानी प्रवाह के रूप में अगर देखा जाए तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा नदी ही है, ये सबसे लंबी नदी है। फिर हम देखते हैं छपरा पे आके अपना मुहाना बनाती है। इसके अगर दाएं तरफ से देखें तो दाएं तरफ से मैकाल अमरकंटक से सोन नदी निकलती है और पटना पे अपना मुहाना बनाती है। रेन नदी सोन नदी की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, सहायक नदी है। पुनपुन नदी ये यहाँ पे मिलती है। यहीं देखते हैं नेपाल से ये नदी निकलती है जिसका नाम गंडक है। यहाँ हम लिखना भूल गए थे, अब लिखते हैं, इसीलिए तो देखते हैं ना दोबारा में। इसका नाम गंडक नदी है जो कि हाजीपुर पे अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, फिर आता है कोसी नदी, ये भागलपुर कुर्सेला मुहाना बनाती है। कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहते हैं। नेपाल तिब्बत से निकलती है। यहाँ झारखंड में सबसे कम लंबाई में गंगा नदी बहती है, जो कि अपनी राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र से। झारखंड के बाद आ जाता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ही इसके दो मुहाना हो जाते हैं, और दो मुहाना, इसका नाम होता है पद्मा। इसका नाम क्या होता है? पद्मा। और ये जाके अपना ब्रह्मपुत्र नदी के साथ सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी के साथ अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और हुगली नाम की ब्रांच जो होती है, ये हुगली नाम की ब्रांच आके बे ऑफ बंगाल में दक्षिण दिशा में कहने मतलब गिर जाती है। और हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी है, जो झारखंड से उद्गम होता है। यही आपका रिवीजन था, और मेरे साथ भारत के भूगोल पूरे लेक्चर्स देखते रहिए, बने रहिए। साथ ही साथ आपको हिंदी स्टार्टिंग की गई है, ROAR और PCS के लिए डेडिकेटेड है पूर्ण रूप से, उसमें भी आप साथ ही साथ बने रहिए। बहुत अच्छे से PDF दे रहा हूं, आदित्य पब्लिकेशन की बुक को रिव्यू कर रहा हूं। उसके ही साथ आपके लिए एक और बड़ा गिफ्ट है। क्या है? तोहफा मान के चलिए। क्या है? यूपी स्पेशल को हम बहुत छोटे छोटे पार्टों में और बहुत जल्द ही पूरा कर देंगे, जो कि यूपी की कोई भी भर्ती हो, कोई भी वैकेंसी हो, चाहे PCS हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, या पुलिस या लेखपाली, कुछ भी हो, यूपी SSSC, लोपर PCS, हिंदी जिसमें जो यूपी स्पेशल जिसमें आता है, यूपी स्पेशल से 5 से 6 क्वेश्चन जो भी आते हैं वहां से पकड़ में आपकी मिलेंगे। बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स में यहाँ आपको नोट करके बहुत अच्छे से देते रहेंगे। सभी मित्रों का धन्यवाद।